हेलो एवरीवन। चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर के क्रम में आज हम लोग 22 से 28 जून 2020 के बीच में जो भी टॉप 20 क्वेश्चंस बने उन प्रश्नों को हम लोग जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आने वाले वीडियो आप चाहते हैं तो शुरू करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू है, सबसे पहले पहला प्रश्न है आज का, गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना कौन सी? इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अभी हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य में की गई। किसमें? राजस्थान राज्य में शुरू की गई। अब बात है यहाँ पर राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान से क्या और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हैं। साथ ही यहाँ पर एक आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस के दौरान। और राज कॉप सिटीजन ऐप, ये स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब बात राजस्थान की चल रही है, तो राजस्थान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसकी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और साथ ही बताना चाहूँगा कि कोरोना के दौरान जो अच्छे से मैनेज करने के मामले में, कोरोना को मैनेज करने के मामले में राजस्थान आपका टॉप पर रहा है। किस पर रहा? टॉप पर राजस्थान राज्य रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे किचन या रसोई की बात की गई है, तो इससे पहले भी दो प्रदेशों में, जैसे तमिलनाडु में मोदी किचन, कौन सी? तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। और उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको इसी से लिंक करके पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दूसरा। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, किस देश ने वी डॉय नेविगेशन सैटेलाइट, कौन सा? वी डॉय नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब बात है यहाँ पे चीन की। तो इससे पहले भी चीन में जो इम्पोर्टेंट नेविगेशंस या अन्य उपग्रह या कुछ और जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें लिंक करते हैं। तो सिंग यून 201 और 202 नामक दो उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किए जा चुके हैं। इसके बाद में 19वें एशियन गेम 2022 चीन में आयोजित किए जाएंगे। विंटर ओलंपिक 2022 ये भी चीन में आयोजित किए जाएंगे। और 2022 एशियन पैरा गेम्स भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और साथ ही कोरोना वायरस के दौरान यहाँ पर डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई, जिसका नाम DCEP है। क्या? DCEP है जो यहाँ पे लॉन्च किया। अब बात है चीन की। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न तीसरा आज का। तो जो तीसरा प्रश्न है वो देखते हैं, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी जो सबसे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जानी जाती है? मेरापी पर्वत ज्वालामुखी, ये इसमें विस्फोट हुआ है। ये किस देश में है? तो ये आपकी है इंडोनेशिया देश में। किसमें? इंडोनेशिया में। तो अब यहाँ पे बात इंडोनेशिया की है। तो इंडोनेशिया में एक और इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है जिसमें भी उद्गार होते रहते हैं, तो यह क्राकाताऊ ज्वालामुखी। कौन सी? क्राकाताऊ। अब बात इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। और करेंसी क्या है? रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अब बात जकार्ता की है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या है कि यहाँ आसियान आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है। और बोर्निया आइसलैंड एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। जकार्ता जो कैपिटल है इंडोनेशिया को, अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है? बोर्निया आइसलैंड पर शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे जल्दी डूबने वाला, यानी कि स्पीड से डूबने वाला जो कंट्री है, वो सॉरी शहर है, सिटी है, वो जकार्ता है। तो भविष्य को देखते हुए इसको बोर्निया आइलैंड पर इसको बना दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, वो है, अभी हाल ही में भारतीय मूल की गीता पासी, कौन है? भारतीय मूल की गीता पासी को किस देश ने
अमेरिका का नया राजदूत, किस देश में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में गीता पासी को इथियोपिया, कहाँ का? इथियोपिया का नया राजदूत नियुक्त किया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इससे पहले जीवन अमृत योजना भी लागू की गई, जीवन शक्ति योजना लागू की गई। जीवन अमृत योजना के अंतर्गत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 50-50 ग्राम के पैकेट जो चूर्ण था वो बांटे गए थे। और जीवन शक्ति योजना ये शहरी महिलाओं के लिए, इसमें क्या है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और सरकार उनको 11 रुपये प्रति मास्क की दर से खरीदेगी। इसके बाद में टॉप पेरेंट ऐप को यहाँ पे लागू किया गया स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर ले तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक और नेशनल पार्क पड़ता है यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क, लेकिन ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र राज्य में है और एक मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। तो ये सम्मिलित रूप से दोनों राज्यों में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आज का छठवां। तो छठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग योजना की शुरुआत की है? तो अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है। अब बात है यहाँ पे त्रिपुरा की, और इस योजना का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम रखा गया है। क्या है ये? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम। अब बात है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की वर्तमान कैपिटल कहाँ है? अगरतला। इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? विप्लव। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, क्या है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसी टेंडर में लाया, तो अभी पेमेंट किया गया, किसे किया गया? इसरो को पेमेंट किया गया। अब बात है यहाँ पे इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु, कर्नाटक में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? के सिवान, डायरेक्टर जो है, क्या ना, के सिवान। और ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट की अगर बात करें तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के जो कपड़े होते हैं उनके लिए इसको टेंडर मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आज का 8वां। तो जो 8वां प्रश्न है वो झारखंड से देखते हैं। अभी हाल ही में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में शहरी गरीबों के लिए झारखंड राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। बात है झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल कहाँ है? रांची। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पे कोरोना वायरस के दौरान जो ऐप लॉन्च किए गए, प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप, ये मुख्य रूप से यहाँ पे लॉन्च किए गए। इसके बाद में यहाँ पे कुछ योजनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती हैं वो योजनाएं लागू की गई, जैसे नीलांबर पीतांबर योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। ये 2 योजनाएं मुख्य रूप से यहाँ पे लागू की। इसके बाद में सोहराई और कोहबर को जीआई टैग मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नवा प्रश्न। तो नवा प्रश्न है, अभी लेजेंड ऑफ द सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो ये बुक और इसके लेखक ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए ये याद जरूर रखें। तो इसके अमीश त्रिपाठी लेखक हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी। तो 9 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट 10वां प्रश्न। तो जो 10वां प्रश्न है वो क्या कहता है, अभी अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की सुविधा किस राज्य में मिली है? तो अमेजन को अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने होम डिलीवरी शराब की करने के लिए इन्हें सुविधा दी है। तो बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी पर अवस्थित है? हुगली नदी पर। और वर्तमान में यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। अब यहाँ पे कौन कौन से और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं पश्चिम बंगाल से, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे एक संधाने ऐप, इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद में सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। और इसके बाद में और क्या है, देखो वाइल्ड सेंचुरी है
जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद में मातृ स्मृति योजना, इसको यहीं पे लागू किया गया, और स्नेहर पोरोस योजना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। और साथ ही इन पॉइंट्सों को यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं, आप वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ में जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ जो भी प्रिंटेड है वही चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज का 11 नंबर। तो जो 11 प्रश्न है वो है, अभी फोर्ब्स की टॉप 10 अमीर लिस्ट आई है। फोर्ब्स ने अभी टॉप 10 जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जारी की है, उसमें भारत का कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ है? तो इसमें मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं, और ये किस नंबर पे हैं? 90 नंबर पर ये इस लिस्ट में हैं। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पे जेफ बेजोस हैं, जो अमेजन के फाउंडर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न है, कोविड वार्न ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कोविड वार्न ऐप ये अभी जर्मनी में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है कोविड वार्न ऐप को? जर्मनी में लॉन्च किया गया है। अब बात है जर्मनी की, तो इसका कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। कहाँ पे? बर्लिन। और करेंसी क्या? यूरो। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न बनता है। हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना नीति आयोग ने शुरू की है। किसने? नीति आयोग ने शुरू की। अब तो इस योजना के तहत क्या होगा? इसमें क्या है, CO2 के जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी उत्सर्जन पर कम करना है, उस पर रोक लगाना है। अब बात है नीति आयोग की। तो नीति की स्पेलिंग क्या होती है? NITI। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? इसका जो फुल फॉर्म बनेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म बनेगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इससे पहले 2015 से 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हों या आगे अध्यक्ष हों, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो अभी नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। तथा इसके वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? CEO अमिताभ कांत। अब इस एक योजना और नीति आयोग ने अभी लागू की थी, प्रवासियों को उनकी भाषा में रोजगार देने के लिए। तो ये किसके? माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा के साथ में इसने पैनल एक बनाया था, उसके द्वारा उनको रोजगार देने के लिए योजना बनाई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो 14 प्रश्न है, योगाभ्यास को बढ़ावा, यानी योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो अभी अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। अब बात है आयुष मंत्रालय की। तो ये आयुष शब्द है, ये किसका फुल फॉर्म है? किसका बनाया हुआ है? तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। तो इसका ये फुल फॉर्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो, जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने? तो अभी हाल ही में ये केरल राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। अब केरल से और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? इसको इम्पोर्टेंट है। शांत घाटी ये केरल में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। इसके बाद तिरंगा पहल इसमें शुरू की गई। इसके में क्या है? रैपिड स्क्रीनिंग की गई कोरोना वायरस के लिए, इसलिए ये इसको पहल को प्रारंभ किया गया। कर्मी वोट रोबोट यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके बाद ब्रेक द चेन कार्टून का अभियान चलेगा। और एक लैपटॉप योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये तक का, यानी कि गरीब लोग जो हैं उन्हें 15,000 का लैपटॉप देने की घोषणा की थी। कितने की? 15,000 रुपये की लैपटॉप की घोषणा की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, वो देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट
की मंजूरी मिली है। तो अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना। यहाँ पे वर्चुअल अदालतों के द्वारा कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन चला उसमें वर्चुअल अदालतें चलाई गई जिनके द्वारा सुनवाई की गई। इसके बाद प्रवासी राहत मित्र ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसके बाद में कायुष कवच ऐप को लॉन्च किया गया। इसके बाद जियो टेक कम्युनिटी किचन यहाँ पे बनाई गई सबसे पहले, और गौ हत्या संशोधन अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया। अब नेक्स्ट 17 नंबर आज का जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न आपका, ई ब्लड बैंक ऐप किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ई ब्लड बैंक को वी ब्लड बैंक ऐप को लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होगा, आप 4 यूनिट तक, कितना, 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। तो जो 18 प्रश्न है वो है, हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ते हैं, देविका और पुनेजा ब्रिज। तो ये जो देविका और पुनेजा ब्रिज हैं, अगर हम देविका ब्रिज की बात करें तो ये उधमपुर जिला में पड़ता है, और पुनेजा राज्य की बात करें तो ये डूडा जिला में पड़ता है। अब ये बनाया किसने है, तो इसकी बात अगर करें तो ये BRO ने बनाए हैं। किसने बनाए? BRO ने। तो BRO ये क्या है? ये है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने अभी थोड़े दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज बनाया था जो डेपो रिजो पुल, सॉरी, हाँ, डेपो रिजो पुल बनाया था। ये किस नदी पर बनाया था? कर सुबनसिरी नदी पर। किस पर? कर सुबनसिरी नदी पर इसको बनाया गया था। अब देखते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न, किस राज्य को कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड सहायता डेस्क स्थापित किया है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर कुल जिले कितने हैं? तो 75 जिले यहाँ पर हैं, तथा मंडलों की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 मंडल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न 20वां। तो 20वां जो प्रश्न है वो, किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप यानी कि इटालियन कप को जीता है? तो नेपोली ने अभी फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप जीत लिया है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो पूरा। और साथ ही एक बार और बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको चैनल से गणित से संबंधित एक प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। इसी प्रकार से जीके से, सॉरी, करंट अफेयर से संबंधित जो वीकली वीडियो बन रहे हैं उनकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।